तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन ये होते हैं वो जियाओ सी को बताते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो जो ये इनहेरिटेंस है ये अपनी डिसाइपल को डायरेक्ट ही दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस को पाए। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो जियाओशी को बताने लगता है कि बहुत टाइम पहले एक टोइस्ट हुआ करता था जिसने कि एक स्क्रिप्चर टेक्निक को बनाया था, और जो भी इस स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करता वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था, क्योंकि जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होते हैं वो किसी भी रियलम के केवल 10th लेवल तक ही जा सकते हैं, लेकिन जो पर्सन इस स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करता है वो अपनी कल्टीवेशन को इन 10th लेवलों से भी ऊपर लेकर जा सकता है, जिसका उसके पावर की कोई भी लिमिट नहीं होती। और अगर यहाँ पर किनफैन की बात की जाए तो वो भी उसी स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करती है, जिसका अब जो उसकी कल्टीवेशन है वो मोटर रियलम के 16 लेवल पर जा चुकी है। जो सुनकर अब जो जियाओशी होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, और वो सरप्राइज हो जाते हुए बोलती है कि क्या अपने से पावरफुल कल्टीवेटर के साथ भी फाइट करना, इसका मतलब क्या जो किनफैन है वो भी अपनी एबिलिटी के भी ओर जा चुकी है। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाओशी से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस गर्ल ने इस बात को खुद भी नोटिस नहीं किया है। लेकिन जियाओशी अभी इस चीज़ को छोड़ो, तुम मुझे पिछले वाले टास्क के रिवॉर्ड देने वाली थी, तो मुझे लगता है कि अब उस रिवॉर्ड को लेने का टाइम आ गया है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर सिस्टम को खोल लेती है, और वो चैन ये को बताती है कि मास्टर आपने टोटल 2 टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपके पास में टोटल 500 पॉइंट है, और उसी के साथ में आपके पास में एक लॉटरी का ड्रॉ भी है। तो मास्टर कैसा रहेगा कि अगर आप यहाँ पर अपने लॉटरी ड्रॉ को खोल लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार पिछली बार से भी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनकर चैन ये भी ठीक है बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर लॉटरी को घुमाना शुरू कर देती है, और इस बार जो चैन ये होता है उसका वहाँ पर गोल्डन आइटम निकलता है। जो सुन देख कर जियाओशी चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर आप तो काफ़ी लकी हो, क्योंकि इस बार आपको गोल्डन रिवॉर्ड मिला है। जो का जो चैन ये होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, रोज या उसी से बोलता है कि क्या एक ही बार में गोल्डन रिवॉर्ड निकल गया, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो सिस्टम के अंदर चली जाती है, और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं नहीं जानती कि इस बार ये आर्टिफैक्ट है हमारे लिए आर्टिफैक्ट है या नहीं, चलो तो इसे देखते हैं। और इतना बोलते ही अब जो जियाओशी होती है वो एकदम से सिस्टम से बाहर आने लगती है, और वो बाहर आते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और जियाओशी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल फ्लेम भी निकल कर बाहर आने लगती है, जो कि अब चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये फ्लेम कुछ और नहीं बल्कि एक फियोनिक्स है। जो देखते हुए साथ ही अब जो वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक फियोनिक्स है। जो सुनकर जो एल्डर यूजोंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर ये फियोनिक्स यहाँ पर कहाँ से आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जूनियर डिसाइपल अंदर गए हुए हैं उन्होंने किसी रूइंस को ओपन कर दिया हो, इसीलिए ये फियोनिक्स बाहर आ गया। जो सुनते सिटी लॉर्ड बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं रूइंस के अंदर काफ़ी बार गया हूँ और मैंने ऐसी चीज़ को आज से पहले उसके अंदर कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अब मुझे लगता है कि ये कहीं और से यहाँ पर आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, लगता है कि ये एम्परर टॉम का बीस्ट है, और इसकी जो फ्लेम है वो नॉर्मल फ्लेम से बहुत पावरफुल है। अगर ये फ्लेम हमसे टकरा गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल ले। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो फियोनिक्स होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे यहाँ से नींद से जगाए, लगता है कि अब तुम सब मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओशी से पूछता है कि जियाओशी आखिर ये क्या है। जो सुनकर जियाओशी उससे बोलती है कि मैं नहीं जानती, 1 मिनट रुको, मैं सिस्टम के अंदर देखकर आपको बताती हूँ। और अब हमें इस फियोनिक्स के बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन फायर है 10,000 रियलम की, और अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो टोटल 36 डिवाइन फायरों में से ये 24th रैंक पर आती है, जिसे कि सोल बाइंडिंग फायर भी कहा जाता है। और इस फायर की एबिलिटी होती है कि ये किसी भी सोल को प्योरीफाई कर सकती है, और इसी के साथ में जो उसकी मेमोरी होती है उसे भी पूरी तरह से मिटा सकती है। और अब इस फियोनिक्स की डिटेल को देखकर जो जियाओशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मुबारक हो, आपको इस बार गोल्ड लेवल आर्टिफैक्ट मिला है। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उस फियोनिक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये एक गोल्ड लेवल आर्टिफैक्ट है, लगता है कि जो किनफैन है वो इसका यूज नहीं कर पाएगी। जो सुनकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर हमें इस फियोनिक्स को यहाँ पर जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि अगर इसे हमने जल्दी ही नहीं रोका तो ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देगी। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम उस फियोनिक्स को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रही होती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली मैं आज आज़ाद हो गई, अब इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा, मैं इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूँगी।
और इतना बोलकर वो जो फियोनिक्स होती है वो अपनी फायर को चारों तरफ बरसाना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने ऊपर शील्ड बनाकर उस फायर से बच रहे होते हैं, लेकिन वो जो फायर होती है वो बहुत ही आसानी से उसकी शील्ड को भी तबाह कर रही होती है। जो देखकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो सभी लोगों के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि ये कोई नॉर्मल फियोनिक्स नहीं है, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि इसकी फ्लेम इतनी पावरफुल है कि हमारे बैरियर को भी ये डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसीलिए हमें सभी को साथ में मिलकर इसके साथ में फाइट करनी होगी, नहीं तो ये एम्परर टॉम को भी यहाँ पर तबाह कर देगी। जो सुनकर जो एल्डर यू जोंग होती है वो अपने सभी डिसाइपलों को चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद है वे सभी यहाँ पर रियोन को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर यहाँ पर रियोन डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारी ह्यूमन एम्पायर की जो इनहेरिटेंस है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उनके इतना बोलते ही अब जो वो फियोनिक्स होती है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जो देखकर एल्डो और लुओ उससे बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये मुझे कम से कम सेलेस्टियल रियलम पर लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे इतनी आसानी से यहाँ पर रोक पाएंगे। जो सुनकर जो एल्डर लुओ होता है वो उससे बोलता है कि ये चाहे किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन हम इसे यहाँ पर इस तरह से अपने टॉम को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते, हमें यहाँ पर कुछ भी कर साथ में मिलकर इसे यहाँ पर रोकना होगा। और इतना बोलकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपनी सो टेक्निक का यूज कर उस फियोनिक्स को वहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जो देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो सिटी लॉर्ड है वो सो टेक्निक से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो हम भी इसके ऊपर अटैक कर इसे यहाँ पर रोकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर लुओ होता है वो फ्लेम स्लैश और वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर यू जोंग होती है वो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर अपनी सोड को तैयार करने लगती है। और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर काफ़ी सारी सोडों को बना लिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जाओ जाकर इसके ऊपर अटैक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग मिलकर उस फियोनिक्स के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फियोनिक्स को उनके अटैकों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम्हारे जैसी चींटियों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने की, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलकर जो फियोनिक्स होती है वो उन सभी के ऊपर अपने फ्लेम से अटैक कर देती है, जिससे कि वे अपने एनर्जी की शील्ड बनाकर उस फ्लेम को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस फ्लेम के सामने जो उनकी एनर्जी की शील्ड होती है वो टिक नहीं पा रही होती। जो देखकर अब जो याओशी होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर इनकी हालत को देखकर मुझे नहीं लग रहा कि ये इस फियोनिक्स को यहाँ पर रोक पाएंगे, तो लगता है कि यहाँ पर आपको ही एक्शन लेना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो भी एक्शन में आने लगता है और वो एक्शन में आते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये लोग इसे यहाँ पर नहीं रोक सकते क्योंकि ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है, तो लगता है कि इसे रोकने के लिए मुझे भी थोड़ा सा तो सीरियस होना पड़ेगा। और जानिए कि इतना बोलते हम उस फियोनिक्स को देखते हैं जहाँ की वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है और हम देखते हैं कि कोई भी उसके फियोनिक्स की आग के सामने टिक नहीं पा रहा होता और वे दूर दूर जाकर गिर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम एल्डर लू जोंग को देखते हैं जो कि उस फियोनिक्स की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये फियोनिक्स कितना पावरफुल है, हम सभी लोगों ने इसके ऊपर साथ में मिलकर अटैक किया लेकिन हम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और उसके इतना बोलते ही अब जो फियोनिक्स होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम मरो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे जो एल्डर यू जोंग होती है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर एल्डर यू जोंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फ्लेम के सामने एक हाथ आ जाता है और अब जो वो फ्लेम होती है वो सीधे जाकर उस हाथ से टकराती है और अब हमें पता लगता है कि ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि चैनी का होता है, जिसने कि वहाँ पर आकर एल्डर लुओ जोंग को बचा लिया होता है। और वो एल्डर लुओ जोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर एल्डर लुओ जोंग भी शर्माते हुए बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो एल्डर लुओ जोंग को हवा में ही छोड़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो यहाँ पर फिर अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। और इतना बोलकर वो उसे हवा में ही छोड़ देता है। जो देखकर एल्डर लुओ जोंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो फियोनिक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, लगता है कि इसने मुझे यहाँ पर सच में डिसअपॉइंट कर दिया। और अब चैनी को अपनी फ्लेम को ब्लॉक करता हुआ देखकर वो जो फियोनिक्स होती है वो चैनी से बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरी फ्लेम को ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब तुम इन एंड्स से थोड़े पावरफुल हो, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो फियोनिक्स से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, बस तुम इस चीज़ को जान लो कि मैं फ्यूचर में तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो फियोनिक्स होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अब चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो। और इतना बोलते ही जो वो फियोनिक्स होती है वो सीधे चैनी के ऊपर काफ़ी पावरफुल फ्लेम अटैक को कर देती है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स का अटैक होता है उसे जो चैन ही होता है वो बहुत ही आसानी से वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर तो जो फियोनिक्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। और अब जो वहाँ पर चैन ही होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत बेकार आर्टिफैक्ट हो, तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अपने मास्टर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। और इतना बोलते ही अब जो चैन ये होता है वो अपनी पावर का यूज कर कर वो जो फियोनिक्स होती है उसे वहीं पर ही बांध देता है, जो देखकर जो फियोनिक्स होती है वो अब घबराते हुए बोलती है कि आगे तुम हो कौन और तुम मेरे साथ में यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का यूज करते हुए उस फियोनिक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर काफ़ी सारा तबाही मचाई है, जब तक तुम सही से सेंटर में नहीं आ जाती तो इसी फॉर्म में रहोगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो उस फियोनिक्स को एक छोटी सी सील में बंद करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो वो फियोनिक्स होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं दोबारा से इस एंडलेस सील के अंदर कैद नहीं होना चाहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसे सील कर देता है, जो देखकर अब जो वो फियोनिक्स होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे अंदर ऐसी पावर कहाँ से आ गई जो कि तुम मुझे दोबारा से इस एंडलेस सील के अंदर कैद कर सको। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो अपने स्टोरेज स्पेस डोर को खोलते हुए उसे उसके अंदर फेंकते हुए बोलता है कि तुम ये बहुत ही जल्द जान जाओगी कि मैं आखिर कौन हूँ। जो सुनकर वो फियोनिक्स चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, हम दोनों बात कर सकते हैं। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, जब मुझे फ्यूचर में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। और अब चैन ये की पावर को देखकर जो एल्डर लो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये सीनियर कौन है। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो उसको बताता है कि ये हमारा सीनियर है जिनकी पावर को यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है वो भी चैनी के पास में आ जाती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि इस बार तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि लॉटरी के अंदर से इस बार इस तरह की चीज़ निकलेगी, लेकिन आप टेंशन मत लो, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो टॉम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी जो डिसाइबल होते हैं वो टॉम के किसी जगह पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर लियान को देखते हैं जो कि पपेट के साथ में फाइट कर रही होती है और वो उन पपेट्स के साथ में फाइट करते हुए बोलती है कि ये पपेट तो सभी स्पिरिट सीरियल पर है, क्या ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। जो सुनकर के जो किंग सुहान होती है वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि जो ह्यूमन एम्परर था उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर इसीलिए छोड़ा होगा ताकि जो यंगर जनरेशन है वो यहाँ पर इनके साथ में फाइट कर कर एक्सपीरियंस को पा सके। जरा एक बार तुम उस डिसाइपल को देखो जो कि उस टोइस्ट के साथ में आई थी, वो उनके साथ में कितने अच्छे से फाइट कर रही है। इसका जो कल्टीवेशन का लेवल है वो केवल मोटर रियलम पर है, लेकिन मोटर रियलम पर होने के बाद भी इसकी कल्टीवेशन बेस इतनी पावरफुल है कि ये यहाँ पर इतनी आसानी से इन सभी मोस्टरों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और उनके इतना बोलते हम किन फैन को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से वहाँ पर जो पपेट मौजूद होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और हकिन फैन को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर जो लियान होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। जो सुनकर जो किंग जुआन होती है वो बोलती है कि हाँ ये मुझे 9th प्रिंसेस किन फैन की तरह लग रही है। और उसके इतना बोलते ही अब हम किन फैन को देखते हैं जो कि धड़ाधड़ कर कर वहाँ पर जो पपेट मौजूद होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए जो किन फैन होती है वो अपनी स्ट्रेंथ को देखकर शौक होते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि जो मास्टर है उन्होंने मेरे कल्टीवेशन बेस को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है और उसी के साथ में मेरे मेरिडियन भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इतनी पावरफुल कैसे हो गई, क्योंकि इन पपेटों को डिस्ट्रॉय करने में मुझे ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसका मतलब पक्का मास्टर ने मेरी बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ किया है जिससे मेरी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं भी मास्टर को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, यहाँ पर मास्टर ने मुझे जो टास्क दिया है मैं उसे कंप्लीट करूँगी। और इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो खुशी खुशी में आगे भागते हुए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आगे आती है वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी। और उसके इतना बोलते हुए हम सामने का नज़ारा देखते हैं और हमें पता लगता है कि उसके चारों तरफ बस लावा ही लावा है। और अब उस लावा को देखकर जो किन फैन होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर सेकंड टेस्ट कहाँ पर है, मुझे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही जिसके अंदर मैं जाकर सेकंड टेस्ट को दूँ। यहाँ पर तो चारों तरफ लावा ही लावा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस लावे के अंदर जाना होगा सेकंड टेस्ट को पास करने के लिए। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसे कुछ चीज़ नज़र आती है जिसे देखकर वो थोड़ा शौक हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो लावा होता है वो अपना आप ही हिल रहा होता है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या लावा के अंदर कोई चीज़ है। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक कुछ ड्रैगन टाइप का उस लावा से बाहर निकल कर आने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि एक बीस्ट है जो कि सोल रियलम पर है।
जिसके बाद अब जो वो बीस्ट और जो किन फैन होते हैं वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि इन दोनों में बहुत पावर का बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जो किन फैन है वो मोटर रियलम पर है और वहीं जो बीस्ट है वो सोल रियलम पर है। और अब किन फैन को वहाँ पर देखकर जो वो बीस्ट होता है वो भी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जो किन फैन है वो उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो देखकर तो किन फैन को भी खुद के ऊपर शर्म आ रही होती है और अब वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि इतनी बेइज्जती, ये बीस्ट तो मुझे यहाँ पर ऐसे देख कर चला गया जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही ना। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो अपने सर को पकड़कर बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे तो नेक्स्ट लेवल दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर तो चारों तरफ लावा ही लावा है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इस लावा के अंदर जाना होगा, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगी, मैं तो केवल यहाँ पर मोटर रियलम पर ही हूँ। और उसके इतना सोचती है अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन ही होता है वो जियाओशी के साथ में आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो किन फैन होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है और वो अभी भी यही सोच रही होती है कि वो आखिर क्या करे। और अब किन फैन को वहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ देखकर जो चैन ही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि वो लिटिल स्नैक तो केवल सोल रियलम पर ही है, तो फिर ये लड़की यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों डर गई जो कि ये बस यहाँ पर बैठी हुई है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर ये केवल 15 साल की लड़की है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये अपने से पावरफुल मोस्टर से डरेगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी शर्म की बात है कि मेरी जो डिसाइपल है वो ऐसी लिटिल स्नेक से डर रही है। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हुई हो। और अब चैनी की आवाज़ को सुनकर जो किन फैन होती है वो भी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि इस एम्परर टॉम के ऊपर तो कल्टीवेशन की लिमिट लगी हुई थी ना, कि कोई भी बड़े लेवल का कल्टीवेटर इसके अंदर नहीं आ सकता। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो उसको बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम्हारा मास्टर नहीं जा सकता। और इतना बोलकर जो चैन ही होता है वो जियाओशी के सर पे मारते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें तो इस टेस्ट को पास करने के लिए सेकंड लेवल पर जाना था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो बड़ी ही फनी तरह से चैनियों को सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर जरा आप सामने की तरफ एक बार देखो, वहाँ पर तो बस चारों तरफ लावा ही लावा है, और अगर मैं इस लावा के अंदर गई तो आप भी जानते हो कि मैं यहाँ पर जलकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगी, और अगर उसके बाद भी मैं बच भी गई तो वहाँ देखो वो मॉन्स्टर कितना पावरफुल है, अगर मैं इस लावा से बची तो वो मुझे खा जाएगा। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो किन फैन से बोलता है कि वो केवल सोल आलम के फर्स्ट लेवल पर है, तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा सामान बन सकता है, तो जाओ जाकर उसके साथ में प्रैक्टिस करो। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगती है और वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर ये पूरी तरह से बेईमानी है, वो सोल रियलम पर है और मैं वहीं केवल मोटर रियलम पर हूँ, और उसी के साथ में यहाँ पर चारों तरफ आग भी है, तो आप अपने डिसाइपल को ऐसे मारने के लिए कैसे भेज सकते हो। और किन फैन की अब इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो उसके सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि किन फैन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसे मैं संभाल लूँगा। जो सुनकर अब किन फैन भी शांत होते हो जाती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप सच बोल रहे हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन तुम मेरी इकलौती अप्रेंटिस हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह से महीने दे सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर कर पावरफुल बन सको, तो इसीलिए जाओ जाकर फाइट करो। और चैनी है कि अब इस बात को सुनकर जो जियाओशी होती है वो भी पीछे से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर आपने तो इस सिली गर्ल को बहुत ही आसानी से अपनी बातों में फंसा लिया। और अब जियाओशी ये इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी अब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस लावा की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर अगर आप अब यहाँ पर हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखूंगी। और वैसे अगर इस लावा की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, और वहीं अगर उस स्पिरिचुअल बीस्ट की बात की जाए तो उसकी भी पावर सोल रियलम पर है। पता नहीं मैं इन दोनों से एक साथ कैसे निपटूंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार तो ट्राई कर ही सकती हूँ। और अब किन फैन को वहाँ पर खड़े होकर इस तरह से बात बनाता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो उसके पीछे लात मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डाउट हो तो लो, मैं अभी तुम्हारे डाउट को क्लियर कर देता हूँ। और इतना बोलते ही जो चैनी होता है वो उसे लात मारकर लावा के नीचे फेंक देता है। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप बहुत बदमाश हो, आपने अपने डिसाइपल के साथ में दोबारा से इस तरह से चीट किया। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लावा के अंदर गिरकर मर जाएगी, लेकिन वो जैसे ही लावा में आकर गिरती है तो वो पाती है कि वहाँ पर तो बस लावा का एक इल्यूजन है, उसके नीचे पानी है, और अब वो जैसे ही सीधे पानी में आकर गिरती है वो भी शॉक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर तो चारों तरफ पानी ही पानी है, इसका मतलब ऊपर जो वो लावा था वो एक तरह का इल्यूजन था और इसके नीचे यहाँ पर पानी है। लगता है कि उस लावा के इल्यूजन को ऊपर इसीलिए बनाया गया होगा ताकि जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करे वो उस लावा से डरकर पीछे हट जाए, और जो भी इस लावा के अंदर कूदेगा वो केवल वही होगा जिसे कि सच में इनहेरिटेंस चाहिए होगी।
और इतना सोचकर अब जो किन फैन होती है वो सामने के पैलेस की तरफ जाने लगती है और वो उस पैलेस की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि सेकंड टेस्ट वहीं पर होगा। और किन फैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो ड्रैगन होता है वो किन फैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर किन फैन भी शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये ड्रैगन तो रियल है, इसका मतलब ये इल्यूजन नहीं था। और किन फैन के इतना सोचते ही वो जो ड्रैगन होता है वो किन फैन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो किन फैन होती है वो अपनी पावर का यूज कर उसके मुंह को पकड़ लेती है और वो उसे पकड़ते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे अंदर नहीं जाने वाली। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो उस ड्रैगन से थोड़ी दूरी बनाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की जो टेल होती है वो दोबारा से किन फैन की तरफ आने लगती है, जिसे कि जो किन फैन होती है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन की पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो किन फैन होती है वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो अपने हाथ को पकड़ते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये बीस्ट काफ़ी पावरफुल है, इसने मेरे हाथ को भी सुन कर दिया, लेकिन ये उतना भी पावरफुल नहीं है जितना कि मैं इसे शुरू में सोच रही थी, इसका मतलब अभी भी मेरे पास में मौका है इसे यहाँ पर हराने का। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो गोल्डन ओरा से गिर जाती है। और अब किन फैन को उस ड्रैगन से फाइट करता हुआ देखकर जो जियाओ शी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि जो किन फैन है वो इस स्नेक से जीत जाएगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो किन फैन है वो खुद के अंदर हुए हुए चैन के बारे में समझ चुकी है, इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि सोल रियलम का कोई भी ऐसा बीस्ट इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर पाएगा। जो सुनकर अब जो जियाओ शी होती है वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किन फैन को कोई वेपन नहीं दे सकते, क्योंकि वो फाइट के दौरान केवल अपने नंगे हाथों का ही यूज कर रही है। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओ शी को बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो किन फैन है वो जिस टेक्निक को प्रैक्टिस करती है उसमें उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी पावरफुल बन जाती है, तो इसीलिए अगर वो फाइट के दौरान अपनी बॉडी का यूज करती है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और रही बात वेपन की तो उसने मुझसे वेपन मांगा ही नहीं, तो फिर मैं उसे क्यों देता। और चैनी की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ शी होती है वो भी अजीब तरह से चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर उसने नहीं मांगा तो आप नहीं दोगे। जो सुनकर चैनी भी कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो सुनकर अब जो जियाओ शी होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मानना पड़ेगा कि अपने डिसाइपलों को गाइड करने का जो आपका तरीका है वो सभी से बहुत ज़्यादा अलग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और अब वो जो ड्रैगन होता है उसके सीधे जाकर कोहनी से अटैक करती है और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन भी चिल्लाते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने के कारण जो किन फैन होती है वो भी थोड़ा इंजर्ड हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस बीस्ट की जो चमड़ी है वो काफ़ी पावरफुल है, इसने मुझे भी इंजर्ड कर दिया। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाती हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर लपेट लेता है। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैं यहाँ पर केयरलेस हो गई थी। और इतना सोचकर अब जो किन फैन होती है वो अपने पंच से उस स्नेक की बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब जो ड्रैगन होता है वो भी समझ जाता है कि वो किन फैन से पानी के अंदर नहीं जीत पाएगा, इसीलिए वो अब किन फैन को लेकर पानी से बाहर आ जाता है। जो देखकर अब किन फैन जो होती है वो दोबारा से अपने ओरा को पैर करने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे इससे आज़ाद होना ही होगा। और इतना सोचती है अब जो किन फैन होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन की जो पकड़ होती है उससे आज़ाद हो जाती है। और उससे आज़ाद होते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। जो देखकर वो ड्रैगन भी समझ जाता है कि अब उसकी यहाँ पर हालत ठीक नहीं रहने वाली। और वहीं दूसरी तरफ जो अब किन फैन होती है वो अपने पंच को रेडी करते हुए उस ड्रैगन की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से मजा चखाने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो सीधे जाकर उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को मारती है। और हम देखते हैं कि किन फैन का जो पंच था वो इतना पावरफुल था कि जो ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है, जिसका वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन था उसकी हालत वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो चुका होता है। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर सोल रियलम के मॉन्स्टर को केवल अपने नंगे हाथों से ही यहाँ पर हरा दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो। जो सुनकर अब जो किन फैन होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली मैंने कर दिया। जो सुनकर अब जो किन फैन होता है वो उसे इविल सी हंसी देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुमने अब काफ़ी देर आराम कर लिया, तो चलो फिर दोबारा से तुम्हारे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।
जो सुनकर तो जो बेचारी किन फैन होती है उसकी सारी खुशी ही गायब हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर आप आखिर कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो चैनी ये होता है वो उसको वहाँ पर मौजूद दो बीस्टों की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट है और इसमें तुम्हें दो बीस्टों को हराना होगा जो कि सेलेस्टियल रियलम पर है, तो इसीलिए जल्दी से जाओ और इन दोनों बीस्टों को हरा कर आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उन दोनों बीस्टों को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनमें से एक बर्ड टाइप का तो दूसरा गोरिल्ले टाइप का होता है। और अब जो भी दोनों बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर रोर कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से एक अलग ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन फैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये दोनों सेलेस्टियल रियलम पर है। जो उनका जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि ये रियल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उनकी सोल का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इस ह्यूमन वर्ल्ड से नहीं है बल्कि ये दूसरे वर्ल्ड से है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि तुम्हें इन दोनों से मिलने का मौका मिले। जो उनका जो किन फैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर जो ये दोनों बीस्ट है क्या ये मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस के पास में लेकर जाने के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं इन दोनों को डिफीट करूँगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये मत कहना मास्टर कि मुझे इन दोनों से फाइट करनी है। जो सुनकर अब जो चैनी ये होता है वो उन दोनों बीस्टों की तरफ देखने लगता है और वो उन दोनों बीस्टों की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं ये दोनों बीस्ट इतने भी पावरफुल नहीं है, इनमें से जो ये मंकी है इसे ठंडा एंशिएंट ऐप कहा जाता है जिससे मिलना की काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और वहीं अगर इस दूसरे बीस्ट की बात की जाए तो इसका नाम मैजिक फेदर गोल्ड होता है जिसके जो विंग होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इन दोनों को हराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और चैनी की इस बात को सुनकर जो किन फैन होती है वो अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या अब इन दोनों को यहाँ पर खाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए किन फैन से बोलता है कि जो इम्पेरर इनहेरिटेंस है वो तुम्हारे पीछे रखी हुई है इस टॉम के अंदर, तो जल्दी से इन दोनों बीस्टों को हराओ और उसे लेकर आ जाओ। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आपको अपने अप्रेंटिस से प्यार नहीं है, क्या आप चाहते हो कि आपकी प्यारी सी डिसाइपल यहाँ पर मारी जाए जो कि आप इतने पावरफुल बीस्टों से मुझे लड़ने के लिए भेज रहे हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम ये कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रही हो, जो यहाँ पर ये टेस्ट रखा हुआ है ये एम्पर इनहेरिटेंस को लेने के लिए रखा हुआ है, तो जल्दी से इन्हें हराकर एम्पर इनहेरिटेंस को लो। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो उस ड्रैगन के पास में आ जाता है और उस ड्रैगन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चलो अब तुम्हारा यहाँ से बाहर जाने का टाइम आ गया। और इतना बोलकर जो चैन ये होता है वो उस ड्रैगन को लात मारकर वहाँ से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बीस्टों में से जो वो मैजिक फेदर बीस्ट होता है वो सीधे चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर जो किन फैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर ध्यान से। और उसके इतना बोलते हैं हम चैनी को देखते हैं जिसे कि उस बीस्ट को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता रहा, वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करो। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसका हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट होकर फट जाती है। और अब हम देखते हैं कि उस बेस्ट का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचा होता है, जो देखकर तो किन फैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद अब जो जियाओशी होती है वो बाहर आते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये टेस्ट किन फैन के लिए था ताकि वो इन दोनों बीस्टों को यहाँ पर हरा सके, लेकिन आपने तो इनमें से एक को यहाँ पर मार दिया। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर किस तरह का था या यहाँ पर कैसा टेस्ट होने वाला है, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर जरा उधर देखो वो बीस्ट भी आपकी तरफ गुस्से में घूर रहा है, तो आप उसे भी मजा चखाकर उसे भी यहाँ पर मार दीजिए जिससे कि मुझे इस टेस्ट को पास करने में और भी आसानी हो जाएगी। जो सुनकर जो चैनी होता है वो किन फैन को साफ मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें पावरफुल बनने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुम्हारी हर जगह मदद नहीं कर सकता, तो इसीलिए अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें खुद ही ऐसी चीज़ों से निपटना होगा। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो वहाँ से गायब होते हुए किन फैन से बोलता है कि ठीक है जल्दी से इस बीस्ट को मारकर इस टेस्ट को ख़त्म करो। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप सीरियस होगी, मैं इस बीस्ट को यहाँ पर हरा पाऊंगी। और किन फैन के इतना बोलते हैं वो उस बीस्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में किन फैन की तरफ ही देख रहा होता है, जो देखकर तो अब किन फैन भी थोड़ा घबराने लगती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो सीधे किन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो किन फैन के ऊपर आते के साथ ही एक अटैक को करता है, लेकिन जो किन फैन होती है वो सही टाइम के रहते हुए अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि जो बीस्ट होता है वो नॉन स्टॉप किन फैन के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है, लेकिन जो किन फैन होती है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बड़े ही खूबसूरती के साथ में उसके हर अटैक से बच रही होती है।
और अब उस बीस्ट की पावर को देखकर किनफैन भी काफ़ी सरप्राइज हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये बीस्ट बहुत पावरफुल है, अगर इसका अटैक मुझे डायरेक्टली लग गया तो मेरा यहीं पर ही दी एंड हो जाएगा, तो मुझे इससे थोड़ा दूर रहकर ही फाइट करना होगा। और उसके इतना बोलती है अब जो चैनी ही होता है वो माइंड टू माइंड कॉन्टैक्ट करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, ये जो बीस्ट है ये उस स्नेक की तरह नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी फोर्स का यूज कर इसे यहाँ पर हरा सको, इसके ऊपर अपनी पावर का नहीं बल्कि अपने दिमाग का यूज करो, जिसके लिए सबसे पहले तो खुद को शांत करो और अपने माइंड को एक जगह पर एडजस्ट करो और उसके बाद फिगर आउट करो कि इस जो ये बीस्ट है इसकी कमजोरी कहाँ पर है और उसकी कमजोरी को ढूंढने के बाद उसके ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक को करो, क्योंकि जो तुम्हारा यहाँ पर अपोनेंट है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी तुमसे ज़्यादा है और उसके पास में लाइटिंग होने के कारण इसकी स्पीड भी तुमसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तुम इसके माइंड को डाइवर्ट करो और इसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे अटैक को करो और उसके बाद इसकी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश करो, और जब तुम इसकी वीकनेस को ढूंढ लोगी तो उसके ऊपर ही सबसे पावरफुल अटैक करना, जिसके बाद ये तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जो सुनता के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो भी अपने फाइटिंग स्टेप को ले लेती है और वो अपने फाइटिंग स्टाइल को लेते हुए बोलती है कि ये गोरिल्ला तो बहुत पावरफुल है और इसी के साथ में ये डरावना भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसकी यहाँ पर कोई वीकनेस भी होगी, और अगर इसकी वीकनेस भी हुई तो आखिर मैं उसे ढूंढूंगी कैसे। और अब किन फैन के इतना बोलने के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।